जबलपुर में संचालित जागृति युवा मंच समिति नामक एनजीओ, जो कि ट्रांसजेंडर एवं एमएसएस समुदाय के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पिछले 5 वर्षों से संचालित है, उसके द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको एवं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की योजनाओं के साथ हेरफेर करने का आरोप है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको एवं मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण द्वारा समाज में एचआईवी एड्स के बढ़ते हुए आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए एनजीओ के माध्यम से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जबलपुर में संचालित जागृति युवा मंच समिति द्वारा फर्जी तरीके से लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सरकारी अनुदान को चूना लगाया जा रहा है। इस संस्था द्वारा किसी भी नाम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर लोगों को अपने यहां रजिस्टर कर लिया जाता है और यह दर्शाया जाता है कि यह व्यक्ति टीजी या एमएसएम समुदाय से है। साथ ही नियमों के अनुसार इस समुदाय के लोगों को इस संस्था द्वारा समय समय पर एचआईवी की जांच भी करवानी होती है, लेकिन यह ऐसा ना करके जिले के सरकारी अस्पताल में साठगांठ कर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर रही है। गंभीर बात तो यह है कि जिले में संचालित सभी सरकारी अस्पताल जहां एचआईवी की जांच होती है, वहां के लैब टेक्नीशियन और काउंसलर के द्वारा भी मरीज के आए और बिना उनकी जांच किए अपने रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए जा रहे हैं। एमपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा इस समुदाय में यौन सुरक्षा के लिए एनजीओ समय समय पर सुरक्षा साधन यानी कि कंडोम, लूब्स भी भेजे जाते हैं, लेकिन इन संस्था द्वारा सुरक्षा संसाधन को वितरित ना कर भारी मात्रा में जलाया और सड़ाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों से ही इस संस्था द्वारा लाखों रुपए के सरकारी माल को निष्पादित किया जाता है। इसके साथ ही इस संस्था द्वारा जिले के सरकारी अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीज जिनका एचआईवी टेस्ट हुआ है, उनका नाम एवं रिकॉर्ड सरकारी डेटा से चुराकर अपने एनजीओ के पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। यह भी एक गड़बड़ी है। पूरे फर्जीवाड़े में जिले के आईसीटीसी, एसटीआई, एफआईसीटीसी विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनके द्वारा बिना मरीज लाए इस एनजीओ में दर्ज लोगों के नाम की एचआईवी जांच को अपने यहां दर्ज दिखाने का कार्य हो रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा कि मरीजों के नाम पंजीयन कराकर उनके प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर दवाइयां लिखने का काम डॉक्टर के बजाय खुद एनजीओ के कार्य करने वाले कर्मचारी लिख देते हैं। तो इनके डिग्री की जांच भी हो, ये दवा कैसे लिखते हैं, यानी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल में, जहां का एक डिपार्टमेंट है आईसीटीसी और एसटीआई डिपार्टमेंट है, जहां पर एचआईवी से संक्रमित मरीजों की जांच की जाती है। अगर हम एचआईवी से संक्रमित मरीजों की जांच की जाए तो इनके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जो कि कुछ एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगर हम अब एनजीओ की बात कर रहे हैं तो जबलपुर में एक जागृति युवा मंच नामक एनजीओ है, जो कि एमएसएम और टीजी व्यक्तियों के ऊपर कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस समुदाय के लोगों की समय समय पर एचआईवी की जाँच कराना, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना। पर हमें यहाँ पाया गया है कि उस एनजीओ के द्वारा जो है कि वहाँ पे जो असल व्यक्ति है एमएसएम और टीजी हैं, उनको वो सुविधाएं ना देके उनके द्वारा किसी न किसी कागजी फर्जीवाड़े में उनका नाम दर्ज कर और उनको यहाँ सुविधाएं दी जा रही है। अब देखना ये है कि यहाँ का जो डिपार्टमेंट है क्या वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। यहाँ का आईसीटीसी डिपार्टमेंट है और एसटीआई डिपार्टमेंट है, जिसके द्वारा यहाँ पर दर्ज किया जाता है कि एनजीओ के माध्यम से यहाँ जांचें की जा रही हैं, पर यहाँ पूर्णतः फर्जी है। एनजीओ के माध्यम से सामान्य लोगों के नाम के यहाँ पर एचआईवी की जांच यहाँ दर्ज की जाती है और यहाँ अपने पोर्टल पर और रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जाहिद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस एनजीओ के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल आदर्श जी, जिस तरह का आज इस खबर पे खुलासा किया जा रहा है न्यूज़ आवर चैनल पर, एक बड़ी खबर जबलपुर से जो निकल कर आई है
जो चौंकाने वाली है, जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, केंद्र सरकार नेको के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार एमपी के माध्यम से समाज में HIV और एड्स के पीड़ित लोगों को चिन्हित पहचान करके उनको इलाज उपचार कराए जाने की बात की जाती है। उसके लिए तमाम रुपए और साधन खर्च किए जाते हैं और सरकार का बजट का एक बड़ा हिस्सा इस उपचार में खर्च किए जाते हैं और उनके लिए बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। इन तमाम चीज़ों के जो सहयोगी होते हैं, NGOs होते हैं। जबलपुर का ही एक NGO जिसका JYSM नाम है, उसने HIV और एड्स के ऊपर जो कार्य कर रही है, किस तरह का लीपापोती किया है, इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। ऑफिस कार्यालय के ऊपर बने पानी की टंकी पे जिस तरह का कॉन्डोम स्लीव को सड़ाया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं सरकार की एक बड़ी राशि जो खर्च की जाती है उन तमाम चीज़ों को देने के लिए उन पीड़ित संक्रमित लोगों को उसको न देकर, या TGMSM जो इस जेंडर से लोग होते हैं जिनके तमाम चीज़ों में पाए जाते हैं, उन्हें भी न देकर अपने स्टाफ के द्वारा उन्हें मिनिस्ट्रीकरण डिस्पोज करने की बात की जाती है और कराई जाती है। इसी का कुछ सूत्रों के माध्यम से हमें फुटेज और वीडियो मिले हैं और इसमें जिस तरह की जानकारी हमें मिली है, एक टंकी कार्यालय के ऊपर हमें सड़ाया जा रहा है, एक बड़ी मात्रा में बल्क में, उसी छत के ऊपर कंडोम्स को जलाया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं सबूतों, यानी कि जो सामग्री है उसको नष्ट करके सीधा बांटने के बजाय उसको खत्म करके स्टॉक खपत किए जाने की बात की गई है। और सही दिशा में अगर देखा जाएगा कार्य जो NGO करना चाहिए वो न करके लीपापोती करी। कहीं मेडिकल कॉलेज से, ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो पैथोलॉजी है वहाँ OPD में जो मरीज आते हैं उन मरीजों के नाम चुरा कर अपने NGO के रजिस्टर में पंजीयन कराया जाता है, पोर्टल चढ़ाया जाता है। ऐसे विक्टोरिया की बात की जाए और भी अन्य सेंटर से संस्था है, वहाँ से भी इनके स्टाफ जाते हैं और OPD से नाम लेकर आते हैं और कहीं नामों में हेर फेर करके, कॉन्टैक्ट नंबर में भी हेर फेर करके इन तमाम चीज़ों की खानापूर्ति करके NGO अपना टारगेट पूरा कर रहा है। और लाखों रुपए मिलने वाला शासन से NGO का भला तो हो रहा है, तो क्या वाकई में जबलपुर के अंदर संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वास्तव में वो है या उससे भी कहीं ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है? इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमने CMHO से बात किया तो CMHO ने अपने बगल झाँकते हुए देखा कि ये नया तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें हम कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर सबसे बड़ी बात कही जाए, NGOs की जो जिम्मेदारी होती है परीक्षण करने की, निरीक्षण करने की, बाद में रिपोर्ट बनाने की और रिपोर्ट देने की, डॉक्टर जबलपुर के जो CMO हैं राजेंद्र झारिया जी, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, आपके आरोप सारे निराधार हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। अगर सारे चीज़ें सही है यानी उनके हिसाब से ऑल इज वेल है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो डेटा है, ये तमाम चीज़ें क्या है फिर फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं साठगांठ CMO साहब की हॉस्पिटल के स्टाफ से और NGO से माध्यम से होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें डेटा है ये उसी हॉस्पिटल के निकले मरीजों के OPD लिस्टों से है, NGO के दस्तावेजों की है। तमाम चीज़ों की खुलती है पोल। सरकार और NGO पे कार्रवाई करना चाहिए और इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जाँच किए जाना चाहिए। और CMHO डॉक्टर संतोष मिश्रा जी ने जिस तरह का बात कही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या वाकई में जबलपुर CMHO इस पर कार्रवाई करवाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर कहीं न कहीं CMO राजेंद्र झारिया इसमें लिप्त है, ऐसा लग रहा है। अब इसको देखना होगा कि सच्चाई क्या है, जांच के बाद निकल कर आएगी। मेडिकल कॉलेज से अपना सामान्य जांच कराने वाले मरीजों की पड़ताल किए जाने पर एक शख्स से बात हुई जिसका नाम NGO ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ था। यह जानकर मरीज आग बबूला हुआ और इस कृत्य को गलत ठहराया। साथ ही साथ NGO द्वारा इस काम पर मीडिया के सामने आपत्ति दर्ज कराई, तो वहीं संस्था से जुड़ी एक समाज सेविका ने इस फर्जीवाड़े के विरुद्ध आवाज उठाई तो उसे धमकी और डराने तक का कार्य किया गया। मैं पिछले 10 महीनों से जागृति युवा मंच जबलपुर में एक NGO है जो कि HIV एड्स के ऊपर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम करता है, जो कि एक नेको और MP सैक का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर मैं काम करती थी। इस प्रोजेक्ट में काम करते करते मुझे ये समझ में आया कि जो पूरा प्रोजेक्ट है ये पूरा फर्जीवाड़े तरीके से चल रहा है। सरकार की जो भी सुविधाएं इनको दी जाती हैं, HRG के लिए जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, उनका मिसयूज़ किया जाता है और फर्जी तरीके से HIV की एंट्री की जाती है। मैंने 10 महीने यहाँ काम किया और 10 महीने काम करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पूरे जो भी कार्य किए जा रहा है टोटल फर्जीवाड़ा है। और पिछले 5 वर्षों से, लास्ट 2019 से ये प्रोजेक्ट जबलपुर में चल रहा है।
ये पिछले 5 वर्षों से ये जो एनजीओ काम कर रही है पूरे तरीके से फर्जीवाड़े में काम कर रही है। इनके द्वारा जितने भी लोगों के एंट्री और रजिस्टर्ड किए गए हैं, एक भी नाम उनके पास ओरिजिनल नहीं है। माध्यम से कि ये जो एनजीओ के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है इसको रोका जाए, और जो भी लोगों की सरकार के जो पैसों से और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। जबलपुर सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र झारिया से बात करने से ऐसा लगा कि पूरे फर्जीवाड़े में सरकारी महकमे के अधिकारियों की मौन स्वीकृति है। जरा सुनिए। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के माध्यम से जो हम लोगों एनजीओ को या जो कार्यक्रम की गाइडलाइन होती है उस आधार पर प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारा करने जी का प्रयास है। जैसे अभी वहाँ जो डेटा आते हैं उन डेटाओं के माध्यम से वो एनजीओ ऐसे हैं जो इस्तेमाल करके अपने जो पूरा करना होता है वो क्वेरी कर रहे हैं पूरा। नहीं, जिस हिसाब से जो डेटा की आप बात कर रहे हैं तो डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल होता है और एक दूसरे को शेयर नहीं किया जाता, लेकिन जो टारगेट है, टारगेट को जितना भी करना चाहिए कि हमारा एनजीओ जो भी काम कर रहे हैं उनको वो पूरा करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा दिशा यूनिट हमारा जबलपुर डिवीजन में अभी स्टैब्लिश हुआ है लास्ट ईयर, तो दिशा यूनिट के स्टैब्लिश होने के बाद जो भी करने के सुधार कार्य हैं पहले से बहुत अच्छे देखते जा रहे हैं। जबलपुर में वर्तमान में 5 एनजीओ हैं जिसमें टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम 3 के पास है, लिंक वर्कर स्कीम 1 के पास है और एक बिहान का प्रोग्राम है जो KLHIV के ऊपर काम करता है। टारगेटेड इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है इसमें FSW, MSM और ID यूजर्स के ऊपर प्रोग्राम है और इनका ट्रिकर्स का भी प्रोग्राम है। जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, माइग्रेंट पॉपुलेशन में जो लिंक वर्कर स्कीम है वो हमारे सभी कंपोनेंट्स के लेके कवर करती है। वहीं जिला जबलपुर CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने पूरे मामले को सुनकर चौंक गए और इस मामले की सख्ती से जांच करने और कार्रवाई करने की बात कही। सुनिए। देखिए, नेको, MP सेक्स और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस हेतु इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं। जैसे जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर ही हैं जो इसे देखते हैं। संभाग स्तर पर भी हमारे 2 पद निर्मित किए गए, आपको उनसे भी जानकारी मिलेगी। लेकिन जो आप लोगों ने फोटोज मुझे दिखाए हैं, इस तरह से इन चीजों का निष्पादन नहीं किया जाना चाहिए और आपने मेरे संज्ञान में ये बात लाई है तो मैं इसकी जानकारी लेकर और जो जिम्मेदार होंगे इसके लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पालन किया जा रहा है वर्तमान का सप्लाई है, यानी कि कहीं न कहीं आप चीजों को छेड़छाड़ करके कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर उसका सप्लाई यानी मिलना की चीजें उन्हें नहीं मिल दिया जा रहा। जी, अब ये इस बात पे निर्भर करेगा, हमें देखना होगा इसमें कि जो हमको आपने निष्पादन दिखाया है हमको, वो संस्था ने कर दिया है या जिस व्यक्ति को दिया गया था उस कार्य के लिए उसने उसको इस तरह से फेंक दिया है या निष्पादित कर दिया है। मैं उसकी जांच कराता हूँ, हमारे स्टाफ उसके बारे में संज्ञान में लेगा और यदि इसके लिए कोई हमारे विभागीय जिम्मेदार व्यक्ति होगा तो उसमें हम कड़ी करेंगे। किसी संस्था के द्वारा पानी की टंकी में खड़ाना, कंडोम्स वगैरह जैसी चीजें तो यौन सुरक्षा के लिए सप्लाई करने में मध्य प्रशासन या शासन का जिस तरह सुविधा प्रदान की जाती है तो इस तरह बर्बाद किए जाना एनजीओ के माध्यम से, क्या ये सही है? देखिए, जैसा आप जानते हैं एनजीओ ये सामान या ये चीजें उसे निर्धारित क्षेत्र में बांटनी होती है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि मैं जांच कराऊंगा कि क्या ये एनजीओ ने सीधे फेंक दी है चीजें या फिर एनजीओ ने जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता थी उस तक उसे पहुंचाया है और उस व्यक्ति ने उसका बिना उपयोग किए उसे नष्ट करने का प्रयास किया। किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा बल्क में मात्रा उसके वापस मात्रा में जलाया जा रहा है या टंकी में भर के पड़ाया जा रहा है, इसको मैं दिखवाऊंगा और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर HIV क्या है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस
रेट्रोवायरस परिवार का एक समूह है। आपको बताएं, यह संक्रमण बढ़ते समय के साथ एड्स बन जाता है। यह वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और शरीर में मौजूद CD1 कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है, जिसे टी सेल या टी कोशिका भी कहा जाता है। टी सेल कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हैं। टी सेल कोशिका, अब बताते हैं एड्स क्या है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक गंभीर बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। HIV इन्फेक्शन का अंतिम चरण एड्स होता है। तो ये था एड्स क्या है, और इसे ही बचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास करती है और लगातार प्रयास करती है कि हमारे जो लोग हैं ये संक्रमित ना हो, हमारे भारतीय हैं उनका स्वास्थ्य सही रहे। लेकिन हर जिले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके लिए फंड देती है, लेकिन हर जिले में NGO द्वारा ये संचालित किया जाता है और कंडोम और भी तमाम ऐसे संसाधन वितरित किए जाते हैं लोगों के बीच कि इससे एड्स ना फैले। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जो पानी की टंकी पर ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये कंडोम की तस्वीरें हैं जो लोगों को वितरित किया जाना चाहिए, जिनको पानी के टंकी पर रखा दिखाई दे रहा है और इसे जलाया भी गया है, नष्ट भी किया गया है। आखिर क्यों हो रहा है ये पैसे की बर्बादी, और इसके पीछे का तर्क क्या है? जबलपुर से जो बातें सामने आई हैं उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि वास्तव में दाल में बहुत कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मिली भगत भी दिखाई दे रही है, और जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने आरोप लगाया है कि इसमें सरकारी अधिकारियों यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की मिली भगत है और NGO की साठगांठ से यहाँ कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और केंद्र और राज्य सरकार के पैसे की लूट की जा रही है, फर्जी नाम दिखाए जा रहे हैं। और जबकि एक बात आपको बता दें कि इस बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन NGO और लोगों के बीच की जो स्थिति है, जो NGO हैं और स्वास्थ्य विभाग है, इनके बीच की जो स्थिति है, ये जले हुए कंडोम आपको साफ परिलक्षित करते हैं, दिखाते हैं। और ये टंकी पर रखे हुए कंडोम्स ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, और दाल में बहुत कुछ काला है, और या पूरी दाल काली है, इसके बारे में पूरी पड़ताल की गई है। हमारे संवाददाताओं ने पूरी पड़ताल की है, और जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि CMO CMHM को भी CMO से भी बात की, लेकिन उनसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि हर कुछ दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर जो बात करें CMHO की, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, कौन करेगा सख्त कार्रवाई? आप कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन यह कब तक होगी, क्या होगा? जांच होगी, कमेटी बनेगी। ये निरोध के पैकेट, कंडोम जिसे हम कहते हैं, ये निरोध के पैकेट आप देख सकते हैं जो पानी की टंकी पर रखे हुए हैं, जो मजाक है, ये एक मजाक है। स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के प्रयासों को मजाक बनाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। जी जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा फर्जीवाड़ा दिख रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा दिख रहा है इस NGO के द्वारा। NGO के कुछ अधिकारियों से भी आपने बात करने की कोशिश की होगी कि आखिर इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं, क्या कुछ रहा, क्या कुछ सामने आया? जहां तक अगर बात की जाए NGO के जो संचालक हैं उनकी बातें, वो तो ऐसे
आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सीधी सी बात कहा जाए, जिस तरह का एनजीओ का कार्य शासन के निर्देशन पर करना चाहिए, एमपी सेक्स मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जाना ये अभियान केंद्र सरकार नेको के द्वारा माध्यम से जो HIV संक्रमित लोगों की जांच परख कर उनकी बीमारियों का इलाज करना, उपचार कराना, और समाज से जो ये भय है HIV और एड्स को लेके, इन तमाम चीजों को लेके जो कार्य किए जाने का एक बड़ा कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का, जिसे ये राज्य सरकार एमपी सेक्स के माध्यम चलाती है। और एमपी सेक्स के माध्यम से ही सहयोगी के रूप से एनजीओ के कार्य दिया गया है। जबलपुर में जिस तरह का कार्य देखने को मिला है, जिस तरह का सामने मामला आया है, कुटरचित तरीके से ये अभियान को पलीता लगाया जा रहा है, जिसमें प्रति माह लाख से 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार का अनुदान प्राप्त होता है। यानी कहा जा सकता है करोड़ों रुपए मिलने वाली राशि एनजीओ इसका किस तरह वारा कर रहा, ये तमाम चीजें आप तस्वीरों देख सकते हैं। एक चीज और सहायक जी जाहिद, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनजीओ और स्वास्थ्य जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी साठगांठ के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि यहाँ पर किन स्तर तक के अधिकारी इनमें सम्मिलित माने जा सकते हैं? सीधा सा देवेंद्र जी कह सकते हैं कि हम आपको एक छोटे सा नमूना बता दें कि जिस मेडिकल कॉलेज हो गए या विक्टोरिया हो गया या अन्य भी 2-4-5 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़े संस्थान हैं, जहाँ पे मरीजों की जांच की जाती है, जहाँ पंजीयन होता है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, वो वहां से मरीजों के नाम को निकाल कर अपने संस्था में नामों का उल्लेख करना और पोर्टल चढ़ा लेना। यही नहीं, उन मरीजों के नामों का जब प्रिस्क्रिप्शन पेपर बना जाता है, जो रेफरल लेटर बनते हैं, वो रेफरल लेटरों पे यानी कि पर्चियों पे दवाइयों का नाम भी ये कर्मी लिखते हैं। यानी कि एनजीओ में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, पदेन जो वहां के कार्यकर्ता हैं, उस दवाइयों का उल्लेख भी स्वतः अपने हाथों से करते हैं। क्या वो एमडी है, एमबीबीएस है, या वो डॉक्टर है, या डॉक्टर की उपाधि है, या स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको अनुदान प्राप्त है, या कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो एक अदना कर्मचारी जो फील्ड वर्क करता है, जो इस तरह के दवाइयों का नाम लिख रहा है, कहीं ना कहीं लिपापोती कर रहा है, यानी कि वो फर्जी तरीके से नाम तो ले आया और उसको क्या उपचार दिया चाहिए, तो दवाइयां दूसरा लिख दिया। पूरी तरीके से कुटरचित तरीके से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा। और सबसे विडंबना वाली बात है, जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या इसमें किसी अधिकारी की संलिप्तता की बात की जाए, जबलपुर सीएमओ की अगर बात करें, डॉक्टर राजेश झाविया जी से बात की गई, उन्होंने बोला हमारा निरीक्षण होता है, हम रिपोर्ट भी देते हैं, तमाम चीजें सब सही तरीके से चल रही, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यानी कि जिस तरह का उनके द्वारा कहें कि मैं आश्वस्त होकर कहना कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, तो ये तमाम जो चीजें सामने निकल कर आई हैं कि कॉन्डोम जो 2027 तक वैलिडिटी यानी कि न्यू प्रोडक्ट माल है, उसको टंकी में सड़ाना, उसको डिस्ट्रॉय करना। यही नहीं, जहां पे उस एनजीओ कार्यरत है, उस एनजीओ के छत के ऊपर ही जलाया हुआ सामग्री नजर आ रही है आपको, दिख रहा है यहाँ पे रोज कंडोम जलाए गए हैं। टंकी जो छत के ऊपर बनी है, बड़ी सी टंकी, ब्लू कलर की टंकी दिख रही, ये कहीं और नहीं है, कार्यालय के ऊपर छत पे रखी, टेरिस पर रखी ही टंकी है, जिसके अंदर कंडोम के बड़े बड़े पैकेट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जलाए और सड़ाए जा रहे हैं। ये तमाम प्रमाण कहीं से हवा में उड़ के नहीं आए, या आपका सालों से ये प्रतिक्रिया चल रही है। पर चूंकि ये पहला बार ऐसा है कि इस तरह का पूरा फर्जी वाड़े का हमारे चैनल ने इस मामले में खुलासा किया है और दिखाया है। इसमें वो साख्ता उड़ गए जब उनको इस चीज का मालूम चला कि ये फर्जीवाड़ा भी ऐसा होता है। छतों पे कंडोम जलाया जा रहा, जो कि HIV संक्रमित मरीजों को या यौन सुरक्षा संबंधित चीजों की उनको बांटना चाहिए। जो टीजी होते हैं, जो MSM होते हैं, उनके माध्यम से वहां पहुंचना चाहिए, वो ना बांटने का कि बड़ा कार्य कौन करे। हो सकता है क्योंकि वर्करों के अंदर की हिलावाली हो या उनकी लापरवाहियां हो, वो बांटने की बजाय उसको सड़ाना, फेंकना, जलाना का कार्य करना ज्यादा आसान समझो। पर कहीं न कहीं इसमें तो दोषी तो वो संस्था ही जिस संस्था में कार्यरत है। तो क्या इस पर उन्होंने अंकुश क्यों नहीं लगाया, इसके उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि छत के ऊपर टंकी पे माल रखा, क्या उन्होंने कभी देखा नहीं? छत के ऊपर आग लगा के कंडोम जलाया जा रहा, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? छत से मात्र 1 फ्लोर की दूरी पर रखी हुई टंकी में इतना बड़ी मात्रा में बल्क में कंडोम सड़ाए जा रहे हैं।
गलाए जा रहे हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आया, क्या उन्हें मालूम नहीं? सवाल ये भी है, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है कि अगर जो एनजीओ के छत पर, पानी की टंकी पर ये कंडोम यानी कि निरोध वहाँ पर रखे दिखे हैं और वहाँ पर जलाए भी गए हैं, सवाल ये है कि एनजीओ के पास निरोध हैं और वैलिडिटी भी है उसकी 2027 तक, तो इसे प्राइवेट दुकानों पर भी बेच करके लाभ कमा सकते थे, इसे जलाए क्यों? सीधा सा देवेंद्र जी, ये एमपी सेक्स नेको का प्रोडक्ट है और नेको का प्रोडक्ट में ऑलरेडी उसमें लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, निःशुल्क वितरित, निःशुल्क सामग्री लिखी रहती है। तो इस तरह की चीजों से हो सकता है वो पकड़े जाए और सीधे सीधे उनके ऊपर कोई भी हाथ डाल सकता है। इन तमाम चीजों बचने के लिए उन्होंने मार्केट में सेल करने और काउंटरों पर सेल न कराने की योजना बनाकर इस तरह से उसको खपत कर नष्ट करने का ज्यादा आसान तरीका समझा, क्योंकि नेको और एमपी तक तो उनको ऑलरेडी पैसा दे रहा है। बात यही नहीं है, जो टीजी और जो एमएसएम किन्नर वहां पे जो कार्यरत है उनको मिलने वाला पारितोषिक जो उनको वेतन दिया जाता है, उस वेतन में से कटौती करके वापस पैसा ले लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट जाती है, ऑनलाइन पेमेंट में से तो कैश कुछ पैसा वापस ले लेते हैं, यानी कि उस कटौती में से कटौती ये संस्था कर रही है। यानी कि हम आपको मान लीजिए सपोज 5,000 रुपए दे रहे हैं, आप 3,000 रुपए रख लीजिए, 2,000 में वापस करिए। इस तरह की कटौती भी कर रहे हैं, इस तरह की भी लूट मची है। यानी कि पेट भरने की का कोई सीमा हो या अथाह कोई सीमा नहीं है। आप सरकार को चूना लगा के पैसे कमा रहे हो, योजनाओं को विफल कर रहे हो, वहां भी बंदरबार बचा रखे हो, और जो कर्मचारियों को, जो अपने अधीनस्थ जो लोग आपके सहायक कर्मचारी हैं, उनको देने वाले पारिश्रमिक वेतन, उसमें से आप कटौती लेके पैसा मांग रहे हो। तो ये तमाम तरह की चीजें समझ आती है आपकी लालच कितनी बड़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर कई जिलों में इनकी एनजीओ चल रही है, हो सकता है वहां भी यही भ्रष्टाचार हो, पर चूंकि जबलपुर का खुलासा हो गया है, अन्य जगह पे भी अभी शेष बाकी है। तो इस तरह के तमाम चीजों पे राज्य सरकार को और जबलपुर के बड़े अधिकारियों को, कलेक्टर को और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को इस गंभीरता के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत बारीकी के साथ तमाम तथ्यों पर जांच किया जाना चाहिए। ऐसे जो लिप्त जितने भी कर्मचारी अधिकारी हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और आशा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार इसके ऊपर रिकवरी भी लागू करना चाहिए, रिकवरी लेना चाहिए। एक सवाल और है, ठीक है जी, बिल्कुल पूर्ति की गई है जी। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि ये जो निरोध के वहां पर पैकेट जलाए गए थे, एक तरह से गत्ते जलाए गए थे पूरे के पूरे भर भर के, जिसमें निरोध था, तो सवाल यहां पर यह है कि ये निरोध उपलब्ध जो कराया जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार से, तो इसमें क्या जो पंजीकृत होते हैं इन एनजीओ में, जो HIV पॉजिटिव लोग जो पंजीकृत होते हैं, सिर्फ उनके लिए ये सामान आते हैं या जन सामान्य में वितरित करने के लिए, अन्य लोगों को भी देने के लिए ये निरोध के पैकेट आते हैं? देवेंद्र जी, ये कहना चाहिए यौन संबंधी सुरक्षा के लिए ये अस्पतालों में रखे जाते, काउंटरों पे विशेष बॉक्स बनाए जाते ताकि वहां रख दें। आम आदमी कोई भी जिसे जरूरत हो वहां से ले सकता है। यहां तक रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में, हॉस्पिटल में, बड़े सरकारी संस्थानों पे रखा जा सकता है। तो खपत कराने का एक बढ़िया माध्यम था, वहां रख के माल खत्म कर लेते, और वहां भी नहीं कराया गया। अब देखा जाए तो ज्यादातर जो HIV संक्रमित होते हैं उनको यौन चीजों से सुरक्षा के लिए इस कंडोम का, निरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें ये वितरित किया जाता है, उनकी क्वांटिटी होती है कि आपको माह में कितने होना चाहिए, सप्ताह में कितनी आपकी नीड्स है, उतना इनको देने का बकायदा चार्ट बना हुआ, बकायदा चार्ट है, बकायदा रिकॉर्ड है, और बकायदा उसमें टेबल रहती है। उस टेबल में आपको हम बता दें किस तरह का दिखाना चाहेंगे। इस तरह का एक चार्ट होता है, जिस चार्ट के माध्यम से आपको देना होता है कि हम आपको कितनी चाहिए, ये तमाम क्वांटिटी के हिसाब से एक लिस्टिंग होती है, ऐसा देना है। पर चूंकि यहाँ पे वो भी नहीं किया गया और सीधे खपत कर दी गई, बर्बाद कर दिया, डिस्पोज किया, जलाकर या सड़ाकर। और जलाने की अगर बात की जाए तो इनके ही अधिकारियों, कर्मचारी कहते हैं कि आप ले जाओ इसको, कहीं से जला के खत्म करो। यहाँ तक ठंड के दिनों में आग लगाने का, लकड़ी जलाने का भी ये कंडोम्स, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, तो फाइबर प्लास्टिक होती है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के तमाम चीजों का ये इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं,
आपको बता रहे हैं देवेंद्र जी, ये पूरा डेटा, पूरी फाइल है इनकी फर्जीवाड़ा की। और ये इतना ही नहीं, इस पोर्टल पे चढ़ाने से लेके, सामग्री वितरण से लेके और एंट्री करने के लिए जो एमपी सेक्स जो लिस्ट होती है, तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों का अपने पास जो है, ये देखिए आपके सामने ये है, ये एमपी सेक्स का सील स्टैंप लगा हुआ दस्तावेज है। ये तमाम इस एनजीओ के द्वारा चोरी करके अपने एनजीओ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे सामने कीजिए, अपने सामने कीजिए, क्योंकि ये व्हाइट में दिख नहीं रहा है, इसे अपने सामने कीजिए। और यही नहीं, जिस तरह की संस्थाएं कार्य कर रही है, राज्य सरकार को इतने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार का रिकवरी करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे एनजीओ के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना चाहिए ताकि समाज सुधार की वजह जो अपनी जेब भर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, इनको एक मैसेज है, इनको एक संदेश मिल सके। एक चीज और भी आपने कही है थोड़ी देर पहले, जब आप जिला अस्पताल के सामने थे, शायद उस समय मेडिकल कॉलेज के सामने थे, तो उस समय आपने एक बात कही थी जो हमने अपने टीवी चैनल पर और अभी इसी कार्यक्रम में दिखाया भी, कि जो लोगों, जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जो जांच होती है और HIV पॉजिटिव माने जाते हैं, वो एनजीओ वहाँ से चुरा लेता है। तो ये तो गोपनीय रखी जाती है। ये तो अगर हम जांच कराने जाएं और HIV पॉजिटिव निकलें तो अस्पताल उसे गोपनीय रखता है, इसे एनजीओ कैसे चुरा लेता है? ये तमाम चीजों का एक सांठगांठ है, क्योंकि एक लंबे समय से 5 साल से कार्य कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी उसमें लिप्त हैं और कहीं ना कहीं दोस्ती यारी बना के, जान पहचान परिचित करके वो दस्तावेज चूंकि रजिस्टर होते हैं, उसमें नाम देख के अपने पेज बना के अपने डायरी में कागज लिख लिए, उसको बताना नहीं कि हमने आपके यहाँ का नाम लेके हम अपने चढ़ा रहे हैं। उनको कतई नहीं मालूम होता तो मेडिकल कॉलेज में बैठे उस कर्मचारी को ये नाम लिख के ले जा रहा है, ये अपने यहाँ कहीं इस्तेमाल करेगा, वो भी अनभिज्ञ है। पर ये उन नामों का अपने देख लिए कि आप वर्क कर रहे हैं, क्या नाम लिख रहे हैं, क्या है, उसको अपने मेंशन कर लिए, लिख लिए चुपचाप डायरी में, उसको लाके फिर आपने चढ़ा लिया। और उसके अलावा अगर कही जाए तो जिस तरह का रिकॉर्ड मिला है सामने, और सीएमओ राजेश झावे जी ने जिस तरह की बात कही कि तमाम चीजें वहां पे सही है, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर ये जो दस्तावेज है, ये जो चीजें सामने निकल कर आई है, ये कहते हैं अगर प्रोडक्ट आपके पास इतने जो कॉन्डोम के बड़े बड़े बॉक्स आ रहे हैं, उसमें बैच नंबर होते हैं, बैच नंबर एमपी सेक्स भेजती है, किस जिले को, किस डिवीजन को, कहां भेजती है, तमाम लिस्टिंग होती है। तो फिर ये प्रमाणित तो स्वतः हो जाएगा, अपने आप ने माना है, सीएमओ ने खुद माना है कि बैच नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि ये माल किस संस्था को आवंटित किया गया है। जिला अस्पताल विक्टोरिया की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, और भी 4-5 मनमोहन है, कई जगह है, वहां भी तमाम तरह की चीजों पे लोग इनके जाते हैं, वहां घुसे रहते हैं, वहां से साठगांठ करके वहां पे HIV के नाम चढ़ाते, रजिस्टर में नाम चढ़ाते हैं और उसकी एंट्री करते हैं, दवाइयां तक लिखते हैं। इन तमाम तरह की चीजों की इतनी बारीकी से कार्य करते हैं ताकि सामने वाला समझ जाता है ये यहीं के कर्मचारी है, यहीं का स्टाफ है, तो कहीं कोई शक नहीं करता। और चूंकि ये जो मामला है अब यहाँ खोल देने वाली है कि ये तमाम जो चीजें हैं इस्तेमाल की जा रही है, एक अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की जा रही है कि कर्मचारी का भी टारगेट पूरा हो जाता है और एनजीओ का भी टारगेट पूरा हो रहा है, जो सरकार के मापदंड के अनुसार अपने आप खरा बता देता है जी। इस तरह की तमाम चीजों को अगर देखें हम तो कहीं न कहीं आप सरकार के आंखों में धूल झोंक रहे हैं जी। बिल्कुल धूल झोंका जा रहा है और आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आदर्श भाटिया जी भी जुड़ेंगी, लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हालांकि ये एड्स जो है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और एड्स क्या है ये हम लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास करती है और इसी प्रयास के अगले चरण में वो काफी धन भी देती है कि ऐसे संसाधन उपलब्ध कराती है कि वो उसे लोगों में वितरित किया जाए, HIV संक्रमित लोगों में वितरित किया जाए, ट्रांसजेंडर्स में वितरित किया जाए, ताकि ये सुरक्षित रह सकें। इसी में निरोध की जहां तक बात हो रही है, ये भी वितरित किए जाते हैं। इसके लिए भी धन
आवंटित किए जाते हैं और केंद्र और राज्य सरकार एनजीओ के माध्यम से इसे वितरित कराती है। लेकिन एनजीओ क्या कर रहे हैं, ये खुली आंखों से आपने देख लिया। तो आज इसी का खुलासा हम कर रहे हैं कि जबलपुर में इस तरह से हो रहा है, अन्य जिलों में भी होता होगा, जबलपुर में भी इस तरह से हो रहा है। और देखिए, ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अगर एक बार एड्स हो गया तो ताउम्र वो बीमारी छूटने वाली नहीं है। हाँ, दवाई से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको दवा बराबर खानी पड़ेगी। यह स्वास्थ्य विभाग ने कर रखा है, तो इसकी व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ आदर्श भाटिया जुड़ी हुई हैं। आदर्श भाटिया जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदर्श भाटिया जी, जबलपुर की जो स्थिति है, यहां जबलपुर में जो एनजीओ की तरफ से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? जी, मैं बताना चाहूंगी देवेंद्र जी, एचआईवी जो होती है वो बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एचआईवी का सबसे ज्यादा खतरा होता है 3 प्रकार के लोगों को होता है। एक तो फीमेल सेक्स वर्कर होती है, दूसरे होते हैं जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं और तीसरे होते हैं टीजी और एनएसएम कम्युनिटी के। तो हमारे पास अभी जो जागृति युवा मंच के खिलाफ हमारे पास जो शिकायत आई है, जिसके लिए हमने कदम उठाया है, वो एनजीओ जो है एनएसएम और टीजी समुदाय के लिए काम करती है। एनएसएम मतलब मेन हैविंग सेक्स विद मेल और टीजी मतलब ट्रांसजेंडर। इन कम्युनिटी के लोगों के ऊपर एचआईवी का ज्यादा खतरा होता है। अब सरकार द्वारा इस समुदाय के ऊपर इस एनजीओ को कार्य दिया गया है, पर ये एनजीओ ये असल में कार्य ना करके ये फर्जी तरीके से पूरा कार्य कर रही है। अपने रिकॉर्ड पे एमपी सेट द्वारा इसे 1200 एनएसएम का और लगभग 200 टीजी रजिस्ट्रेशन करने का इनको टारगेट दिया गया था, पर इनके द्वारा सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं वो फर्जी तरीके से किए गए हैं। एक भी इनके पास अपने ओरिजिनल एनएसएम ना मिलेगा। और अगर हम टीजी की बात करें, 10-15 टीजी के अलावा इनके पास जो 200 इन्होंने रजिस्टर टीजी को ये दर्शा जो रहे हैं कि जो सुविधाएं दे रहे हैं, ये उनकी टोटल यहाँ पर जितने टीजी इनके पास रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सारे फर्जी तरीके से हैं। और हम बात करें अगर सुविधाएं देने की, सरकार का कहना यह है कि हर 6 महीने में इनकी एचआईवी की जांच की जानी चाहिए। अगर इनके द्वारा एनजीओ के माध्यम से इनको एचआईवी की जांच ना करवा के इनके द्वारा फर्जी तरीके से इनका रिकॉर्ड जो है जबलपुर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में, आईसीटीसी सेंटर में, एफआईसीटीसी सेंटर में, एसटी डिपार्टमेंट में वहां नाम बस दर्ज करके और उसका पीआईडी नंबर लेके ये अपने एनजीओ में यहाँ रजिस्टर्ड कर लेते थे और ये दर्शाते हैं कि हमने इस पेशेंट की इस समय पे एचआईवी की जांच कराई जाए। और अगर हम इस हर 6 महीने में इनकी एचआईवी जांच होती है, अगर हम हर बार इनकी रिकॉर्ड चेक करने का तो इनका हर बार डेटा इनको अलग मिलेगा। उसके अलावा सरकार द्वारा इनको कुछ संसाधन के दिए जाते हैं, जैसे कॉन्डोम वगैरह इनको उपलब्ध कराए जाते हैं, कुछ ल्यूब्रिकेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि इनको ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिए जा सके, पर ये ना देके इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जी आदर्श भाटिया जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि ये डाटा जो है फर्जी डाटा, ये लोग जो एनजीओ वाले हैं ये फर्जी डाटा भर करके अपने पास रखते हैं। सवाल ये है कि जो जांच अस्पतालों में होती होगी वहां से भी ये चुराते हैं। ये भी अभी जाहिद हुसैन जी ने बात कही है। तो जो दोनों डाटा हैं वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रेषित करने पड़ते होंगे, चाहे एनजीओ हो या फिर अस्पताल की बात हो। तो अगर वहां मैच होगा तो ये तो फर्जी डाटा जो होंगे वो तो सारे सामने आ जाएंगे कि एक ही व्यक्ति को 2-2 बार दिया जाता है। तो क्या राज्य या केंद्र स्तर पर इस तरह के जांच और इस तरह के मिलान नहीं होते हैं? देखिए, समय समय पर हर 2 साल पे नैको की एक टीम आती है जो इन एनजीओ का इवैल्यूएशन करती है। उसके और इन एनजीओ के माध्यम इनके द्वारा ये दिखा दिया जाता है कि हमारे यहाँ सब कुछ सही किया जा रहा है। पर ये जो डाटा यहाँ पे जाके हॉस्पिटलों में इनके द्वारा जमाया जाता है, सरकारी दस्तावेज के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो सरासर गलत तरीके से है। बिना पेशेंट लाए, बिना मरीज को वहां लेके आए और उनकी जांच कराना और उनके सरकारी दस्तावेज में उनका नंबर चढ़ाना, वहां से उसका पीआईडी नंबर
चुरा के अपने रिपोर्ट में, अपने पोर्टल में दर्ज करना, ये सरासर गलत है। इसके अलावा मैं आपको और चीज बताऊंगी देवेंद्र जी कि ये जो जिस कम्युनिटी पे, जिस समुदाय पे ये एनजीओ कार्य करता है, उसका ये होता है कि ये इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, तो उनकी भी स्पाउस और पार्टनर की समय समय पर जांच करानी होती है। पर इस एनजीओ के माध्यम से क्या किया जाता है कि हमारे भी जितने भी सरकारी अस्पताल में जितने भी नॉर्मल पेशेंट आते हैं, जो सामान्य मरीज आते हैं, जो ओपीडी से पर्ची कटवा के अपना इलाज करवाते हैं, उनका डेटा यहाँ से चुराकर ये अपने पोर्टल में दर्शाते हैं कि ये सेक्सुअल पार्टनर की ये पार्टनर या स्पाउस है। इस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को ये एक एचआरसी व्यक्ति का ये स्पाउस और पार्टनर दर्शाते हैं। बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से एनजीओ का यहाँ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो सामान्य व्यक्ति को ये पता चलेगा कि उसे किसी एचआरजी का या सेक्सुअल व्यक्ति का उसको पार्टनर वहां दर्शा दिया गया है, तो वो काफी उसके खिलाफ एनजीओ के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है और किसी भी सामान्य व्यक्ति का लेकिन सामान्य जो व्यक्ति है, अगर जिस तरह से पार्टनर दिखाया गया है, गलत है जी, अगर जो ये सामान्य व्यक्ति है और इस तरह से पार्टनर दिखाया गया है, तो उस व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि नहीं हम पार्टनर दर्शाए गए हैं? जी, उस व्यक्ति को तो नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमने जो हमारे न्यूज अवर की हमारी जो टीम है जबलपुर में, हम लोग ने वहाँ स्टिंग किया और ये जानकारी हमने वहां से निकाली है। कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम और डेटा हमारे पास उपलब्ध है जो कि हम बता सकते हैं कि इनको वहां पर उनके नैको का जो पोर्टल है, एनजीओ के माध्यम से नैको के पोर्टल में इस व्यक्ति को उस सेक्सुअल व्यक्ति का स्पाउस और पार्टनर दर्शाया गया है। तो ऐसे में अगर जो उस व्यक्ति को पता चले तो उस पर कार्रवाई कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो क्या आप लोगों ने उन ऐसे व्यक्तियों को जिनका डाटा आपके पास है, आपने उन्हें बताया कि आप इस तरह से यहाँ पर दर्ज हैं? जी, हमारी एक व्यक्ति से ऐसी बात हुई है और 2-3 लोगों से हमारा और संपर्क हुआ है, जिसमें से कि एक व्यक्ति ने साफ साफ बताया कि वो मेडिकल गया था, मेडिकल से के जिला अस्पताल मेडिकल में वहां वो अपने सामान्य बीमारी के लिए गया था, पर डॉक्टर ने उसकी एचआईवी जांच के लिए बोला। उसकी एचआईवी जांच हुई आईसीटीसी विभाग में जाके और आईसीटीसी के डिपार्टमेंट से हमारे एनजीओ के यहाँ ये जो जागृति युवा मंच का एनजीओ है, वहां के जो ORW है, उसने वहां से उसका नाम और नंबर छुड़ा के उसको अपने एनजीओ में वो किसी अन्य व्यक्ति का स्पाउस या पार्टनर वहां दर्शाया है। एनजीओ के किसी भी अधिकारी कर्मचारी से आपने बात करने की कोशिश तो जरूर की होगी, बात हुई क्या? अगर बात हुई तो क्या बात हुई? जी, एनजीओ के जो संचालक है उनसे भी हमारी बात हुई थी और वहां की जो पीएम मैडम है उनके द्वारा शिकायतकर्ता के घर में जाके उसको डराया गया, धमकाया गया है कि आप इस तरीके से खिलाफ उसके हमारे एनजीओ के खिलाफ ना बोले। पर हम चाहते हैं कि हमारे न्यूज अवर चैनल के माध्यम से इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो और जो एनजीओ ये जो फर्जीवाड़ा कर रही है, और आज से नहीं 2019 से ये फर्जीवाड़ा का चला आ रहा है उनका, और जो इस तरीके से जो संसाधन इनको दिए जा रहा है, इनका निष्पादन आज से नहीं पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। लाखों को सामान्य आज तक जला चुके हैं और जिन तक ये पहुंचना चाहिए उन तक ना पहुंचकर उनके द्वारा इनका निष्पादन किया जा रहा है, सेवाएं ना देके, और सरकारी अनुदान की जो राशि है उसको अपने व्यक्तिगत रूप में दिया जा रहा है और अपना मुनाफा देखा जा रहा है। तो हमारे द्वारा उस एनजीओ के संचालक से भी बात हुई, उनका कहना ये है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब हमने उनको साक्ष्य दिखाए कि आपके ही ऑफिस की छत में जो है इस तरह से पानी की टंकी में ये निष्पादित किए जा रहे हैं, आपके ऑफिस की छत में जल रहा है, तब उनको होश आया, उनको ये लगा कि अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से इस मामले का खुलासा हो और ये जो है सरकार तक पहुंच जाए, सरकार के तक उनको पता चलना चाहिए और सरकार इसके एनजीओ के खिलाफ एक्शन उठाए। जी, आप लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया और ये जो खुलासा किया, अब तो खुलासा हो ही गया है। जलते हुए कंडोम्स, निरोध के पैकेट्स पानी की टंकी पे, वो तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने जो जज्बा दिखाया है ये काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इस खुलासा तो हो गया, अब अधिकारी इसे संज्ञान में कब लेते हैं और किस तरह से लेते हैं? अगर जो बड़े अधिकारी भी स्वास्थ्य विभाग के इसमें संलिप्त होंगे, एनजीओ तो संलिप्त है ही एक तरह से माना जा सकता है, तो कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी, इस मामले में हमने सीएमएचओ से बात करी थी, जबलपुर जिले के जो सीएमएचओ संजय मिश्रा थी उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी जब ये सबूत देखे और ये सारे वीडियोस देखे तब वो भी भौचक रह गए कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा, एक नए प्रकार का फर्जीवाड़ा ये हमारे सामने आया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक टीम गठित करी जाएगी
और वो इन एनजीओ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जबलपुर में ये तो जागृति युवा मंच समिति है जो एमएसएम और टीजी समुदाय पे काम करती है। अन्य और भी ऐसे एनजीओ हैं जो कि इंजेक्शन से जो ड्रग्स लेते हैं उनके ऊपर काम करते हैं, फीमेल सेक्स वर्कर के ऊपर काम करते हैं, उनकी भी समय समय पे एचआईवी की जांच होती है, उनको भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, पर उनके द्वारा भी इसी तरीके का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पर अभी हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है तो हम उस एनजीओ के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और जागृति युवा मंच के खिलाफ हमारे पास जो सबूत है, जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं और उनकी तरह जो निष्पादित किया जा रहा है माल, और अगर हम बैच नंबर की बात करें तो बैच नंबर एमपी सेट के द्वारा लिख के नोट वहां से भेजा जाता है कि इस बैच नंबर का जो माल है इस एनजीओ को अलॉट किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो निष्पादित किया जा रहा है माल, और अगर हम एनजीओ की बात करें तो ऑन रिकॉर्ड को ये दर्शा चुके हैं कि हमने जो हमारे साथ जुड़े हुए रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। हर महीने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं, नैको का ऐप होता है उसकी कमोडिटी में वो ये डिस्ट्रीब्यूशन चढ़ाते हैं, पर वहां पे असल में वो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो इस तरीके से यहाँ सड़ा रहे हैं माल को। जी आदर्श जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये बात आप लोगों के दिमाग में आई कैसे कि इस तरह के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं और इसका खुलासा होना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने खुलासा किया, हम सल्यूट करते हैं आप दोनों को, जाहिद हुसैन सिद्दीकी और आदर्श भाटिया आपको भी। लेकिन ये दिमाग में बात आई कैसे कि ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है जो एनजीओ है इसके द्वारा? जी एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार हमारे परिषद के जो सदस्य थे वो हमारे परिषद के वो गए थे मेडिकल में टेस्ट कराने, और जब हम वहां गए उनके साथ आईसीटीसी विभाग में तो हमें वहां पता चला कुछ एनजीओ के लोग आते हैं और बिना पेशेंट को लाए हुए और वहां पे एचआईवी की जांच को वो अपने रजिस्टर में एंट्री कराते हैं। तभी से हमारे दिमाग में ये बात आई कि इस मामले को हमें खुलासा किया जाना चाहिए। और जब धीरे धीरे इस मामले में हमने पिछले 4 महीनों से हम इस लिस्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे और उसमें हमें धीरे धीरे पता चला कि जो जबलपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो एचआईवी को लेकर कार्य कर रही है। और जब हमें जागृति युवा मंच समिति का ऑफिस पता चला, फिर हमने उसके ऑफिस के ऊपर छत पे जाकर देखा तो वहां पे इस तरीके से बल्क में लाखों का माल सड़ाया जा रहा है। और अगर हम बात करें सिर्फ निरोध की नहीं, निरोध के साथ साथ ड्यूब्स भी भेजती है, ड्यूब्रिकेंट जेल भी भेजती है सरकार, जो कि एमएसएम और टीजी समुदाय को बांटने के लिए रहता, उसको भी निष्पादित किया जाता है। और इसके साथ साथ इस एनजीओ के द्वारा लाखों की दवाइयां तक डिस्ट्रॉय की हैं, पानी में घोल घोल के अपनी छत पे बहाई गई हैं, पर उसका सबूत न होने के कारण हम उसको दर्शा नहीं पा रहे हैं। पर ये इस एनजीओ की सत्यता है कि उसके द्वारा लाखों की जो दवाइयां हैं पानी में डिस्ट्रॉय कर करके बहाई गई है नालियों में। जी आदर्श भाटिया, जैसा कि आप लोगों ने जो स्क्रिप्ट चैनल को भेजी थी उसमें आपने साफ साफ लिखा था कि जो सीएमओ हैं उनसे बातचीत करने पर ऐसा लगा कि इन्हें मामला संज्ञान में है और ये कुछ खास करना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में किसी कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सर इसके लिए एक कार्यवाही है कि बड़े स्तर पे इनकी कंप्लेन की जाए और जो हमारे शहर के और हमारे जिले के और हमारे राज्य के सरकार के जो अन्य विभाग हैं जो इनकी भी जांच कर सकते हैं उन पे हम जांच के लिए आवेदन करें ताकि वो इस एनजीओ के खिलाफ जांच करें। जी बिल्कुल, इस तरह से होना चाहिए। आप लोगों ने खुलासा तो कर दिया और अब कुछ अधिकारियों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो पैसे आप जनस्वास्थ्य के लिए लगा रहे हैं, भेज रहे हैं, वह लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है और बीच में घालमेल करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और क्या कुछ जो है अनियमितताएं देखी गई एनजीओ में, आपने देखी? जी एक अनियमितता और बड़ी है कि इनकी इस एनजीओ का कार्य होता है कि ये एमएसएम और टीजी समुदाय पे जो इसके कार्य करते हैं उनको हर 3 महीने में रेगुलर मेडिकल चेकअप जिसको आरएमसी कहा जाता है वो देने की सुविधाएं होती हैं। इनके इस संस्था का जो ओआरडब्ल्यू पद का व्यक्ति रहता है या पीयर पद का जो व्यक्ति रहता है वो हर 3 महीने में जो इनके पास रजिस्टर्ड व्यक्ति है एमएसएम और टीजी को अस्पताल में, जिला अस्पताल में लेके जाएगा, उनकी वहां पे ओपीडी पर्ची कटवाएगा और उनको वहां
पर ट्रीटमेंट कराएगा। सवाल ये है देवेंद्र जी कि जब इस एनजीओ के पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड व्यक्ति है ही नहीं, इन्होंने किसी भी नाम से राम श्याम जो भी इनको नाम मिला इन्होंने वो रजिस्टर्ड कर लिया और उस रजिस्टर्ड नाम से वो जाके सरकारी अस्पताल में पर्ची कटवाते हैं। पर्ची कटवाने के बाद वो उस पर्ची को एमपी सेक्स के नियम के अनुसार उस ओपीडी पर्ची को उनको अपने रिकॉर्ड में रखना होता है। अब बात ये आती है कि जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है, पर अगर एमपी सेक या नेको की टीम इनके यहाँ एवेल्यूएशन करने आती है, तब उस ओपीडी पर्ची में इस एनजीओ का स्टाफ स्वतः ही दवाइयां लिखता है, स्वतः ही वो उसमें दवाइयां मेंशन करता है कि हमारे एचआरजी को हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, हमने इनको अस्पताल से ये दवाइयां दिलवाई है। अगर हम उन ओपीडी पर्ची का वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहां पर किसी भी ओपीडी पर्ची में किसी भी डॉक्टर, किसी भी जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की द्वारा एक भी ओपीडी पर्ची में वहां दवाई नहीं लिखी रहेगी। वहां की जो एनजीओ में जो स्टाफ है वो स्वतः ही उन पर्चियों पे दवाई लिखता है। तो आप बताइए देवेंद्र जी कि कहाँ तक सही है कि एक 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन का व्यक्ति किसी सरकारी ओपीडी पर्ची में वहां की दवाइयां लिख सके। जी बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि दवा लिखने के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है और जो पर्ची लिख रहे हैं उनकी डिग्री क्या है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, स्टोरी के लिए आदर्श भाटिया जी आपको और जाहिद हुसैन सिद्दीकी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, एनजीओ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं कि लोगों को स्वास्थ्य रखा जाए, यौन संक्रमण से बचाया जाए, इस पर घालमेल करके मिलजुल करके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है जबलपुर में। अन्य जिलों में वही हो रहा होगा, लेकिन जबलपुर का फर्जीवाड़ा हमारे संवाददाताओं ने पकड़ लिया है और जिसका खुलासा आज हमने अपने इस चैनल पर किया है। राज्य सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी बनाएं और इसकी सख्ती से जांच करें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।